हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने एक मेरे साथ जो हुआ इंसिडेंट वो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। और मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है और हुआ है। तो वही मैं भी अपना साथ जो हुआ है वो एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। तो ये एक टाइप का स्कैम है, फ्रॉड है। तो प्लीज़ इससे अवेयर रहिए। और मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे उसमें फंस सकती थी, लेकिन फिर भी मैं बच गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसी प्रकार से है ना इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी। तभी मेरे सामने एक रील्स आई और उसमें ये था कि वो था इंडियाज़ बिगेस्ट किड्स टैलेंट करके, जो उसका नाम था उस चैनल का, वो ये था। तो उसमें उसमें एक फ़ोटो आया था इस टाइप का। वो फ़ोटो मैंने देखा और उसमें लिखा था कि आपको बच्चे के फ़ोटोज़ बच्चों के लिए आपको क्लॉथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसमें आपको आपके बच्चे की फ़ोटो हमको शूट करके और हमको भेजनी होगी। और उस पर एक शूट पे आपको 300 रुपीज़ मिलेंगे। और ये जो फ़ोटोज़ होंगी वो हमारे बड़े बड़े ब्रांड है, उनमें आपको आपकी फ़ोटोज़ ब्रांड के रूप में सामने आएंगी। तो उसमें ब्रांड थे, अच्छे खासे ब्रांड थे। किड्स क्राई, फर्स्ट क्राई था और स्नैपडील था, हॉस्कॉच था और भी काफ़ी सारे ब्रांड थे उसमें। और उन्होंने बोला इन सभी ब्रांड से हमारा कांटेक्ट है और इसी में आपके बच्चे के फ़ोटोज़ हम डालेंगे। तो आपको, और जो कपड़े हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसका पैसा आपको देना नहीं होगा। वो कपड़े भी आपको देने नहीं होंगे रिटर्न, वो आपके ही हो जाएंगे। और तो मैंने सोचा कि यार ये अच्छा है, कपड़े के कपड़े मिल जा रहे हैं, मतलब सभी के अंदर ये होती है। तो मेरे अंदर भी ये थी कि कपड़े के वो कपड़े मिल जा रहे हैं और बच्चे के लिए आगे के लिए शायद फ्यूचर ब्राइट भी हो जाए इससे, क्योंकि उसके अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट होंगे। तो हो सकता है कि आगे भी उसको मॉडलिंग में आगे जाने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाए। तो ये चीज़ थी, मैंने यही सोच के और उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने मुझसे यही किया और वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो मुझे भी उनसे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ी। तो फिर मैंने उनसे बात की और उनसे बात करने पे फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपने बच्चे के हमको कुछ फ़ोटोज़ हमको सेंड कीजिए। और तो मैंने उनको सेंड किए। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपके बच्चा हमको काफ़ी अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो चलिए आगे की प्रोसेस हम करते हैं। तो मेरे अंदर कुछ सवाल आए, तो मैंने उनसे पूछे कि थोड़ा मुझे ट्रस्ट इशू है, आप अपना एड्रेस वगैरह मुझे सेंड कीजिए, कहाँ रहते हैं आप, क्या कर मतलब कहाँ का है आपका ऑफिस, कहाँ है, ये सब मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम चंडीगढ़ से हैं और आपको मैनेजर हम प्रोवाइड करेंगे आप ही के एरिया के, वही आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे करना है, क्या करना है, और वही आपको क्लॉथ वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मेरे अंदर फिर भी कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को मैं और सर्च करूँ। तो मैंने जाके फेसबुक पे किड्स टैलेंट करके मैंने और डाला, उसमें सर्च किया। तो उस पर भी मैंने चैट की, तो उस पर भी सेम मुझे यही सब बातें बोली गई। ऐसे ही करके मैंने 2 से 3 ग्रुप में बात की और मुझे यही सब बातें उन्होंने बोली। देखिए मेरी इन सब लोगों से बातें हुई हैं, मैंने 5 लोगों से बातें की थी। एक स्माइल स्टार किड्स मॉडल फ़ोटो शूट करके है और एक प्ले नेक्स्ट करके है और इंडियन फैशन मॉडल करके भी एक ग्रुप है, उनसे भी मेरी बात हुई। इंडियाज़ बिगेस्ट टैलेंट करके भी एक ग्रुप है, इन सभी से मेरी बात हुई। और उन्होंने सेम सभी ने मुझसे यही बातें बोली कि आपको बच्चे के कपड़े प्रोवाइड करेंगे और आपको कोई फ़ोटो शूट के लिए स्टूडियो वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नॉर्मल सेलफ़ोन से ही फ़ोटो शूट करके और हमको सेंड करेंगे। और उसके आपको किसी ने मुझसे बोला 300 रुपीज़ मिलेंगे, किसी ग्रुप में मुझे बोला गया कि 500 रुपीज़ पर क्लॉथ मिलेंगे और कपड़े भी आपके पास ही रहेंगे, आपको रिटर्न बैक नहीं करना है। तो मैंने बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, चलो इसी के थ्रू मुझे बच्चे के आगे फ्यूचर के लिए भी मॉडलिंग का एक ऑफ़र मिल सकता है और हो सकता है कि
ये मुझे आगे जाके कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर मेरी उनसे बातें हुई और उन्होंने मुझसे बोला कि आपके कुछ मदर के साथ फ़ोटो सेंड कीजिए, तो मैंने वो भी किए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस और मेरे डिटेल्स वगैरह मांगे, तो नाम पता सब कुछ मुझसे मांगा। मैंने वो सब कुछ सेंड किया उनको। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि आपके पास टेलीग्राम है। सभी ने मुझसे सेम क्वेश्चन किया कि आपके पास टेलीग्राम है, तो मैंने बोला नहीं, टेलीग्राम तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे लिंक सेंड की टेलीग्राम की, खुद ही उन्होंने लिंक सेंड की, मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप को है ना यहाँ पे टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके आपको जो आपके मैनेजर हैं उनसे आपकी बात होगी। मैनेजर को वो लोग एडमिन भी बोलते हैं, तो आपके एडमिन कौन है उनसे आपकी बात होगी। फिर मैं वहाँ पे गई तो मुझे वहाँ पे एडमिन करके मिले। उन एडमिन का नाम था रोहन एडमिन। वो अपना नाम भी यही सेव करते हैं, रोहन एडमिन और नेहा एडमिन करके। मेरे इन 2 लोगों से टेलीग्राम पे बात हुई। फिर उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस, पूरा एड्रेस लिया और नाम पता सब कुछ लिया, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सभी चीज़ें मुझसे सारी डिटेल्स ली, मैंने उनको सेंड की। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपको है ना इस पर 3 से 4 दिन लगेगा आपको कपड़े मिलने के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मुझे रिसिप्ट सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर उनका मुझे और मैसेज आया और उन्होंने मुझसे बोला कि आप 3 से 4 दिन आप फ्री रहेंगे, कपड़े आने में टाइम लगेगा, तो आप एक काम कीजिए, मॉम्स के लिए भी कुछ टास्क होते हैं, तो उन टास्क से आप पैसा भी कमा सकते हैं और बच्चे के पॉइंट्स भी बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट्स का ऐसा ये था कि उन्होंने मुझसे बोला था कि है ना अगर आपके बच्चे के 100 पॉइंट्स बन जाते हैं तो आपका और आपके बच्चे का और हमारा परमानेंट कांटेक्ट बन जाएगा। उसके बाद कभी भी मॉडलिंग वगैरह के लिए जो कुछ भी रहेगा उसके लिए हम पहले आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि बढ़िया है। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि आप टास्क कीजिए और पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उस पर टास्क पे, एक टास्क पे आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, तो वो पॉइंट आपके बच्चे के पॉइंट में ऐड होंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड की। 2 ग्रुप में मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड की। वो लिंक ये थी कि उस लिंक में हमको फेसबुक पे जाना होता है, वहाँ पे एक पेज होता है, डिज़ाइनर का एक पेज था, उसको मुझे फॉलो करना था और उसका स्क्रीनशॉट मुझे उनको सेंड करना था। और उसमें मुझे वो लोग 150 रुपीज़ मुझे दे रहे थे और 5 पॉइंट प्लस दे रहे थे। तो मैंने वही किया। उन्होंने दोनों ने मुझे सेम लिंक सेंड किया, मतलब सेम ही था, सेम पेज था। मैंने उन दोनों को मैंने जाके फॉलो किया और उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड किया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया है, अब आप आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब सेंड कीजिए। तो मैंने उनको अकाउंट की डिटेल सारी सेंड कर दी। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे बोला कि अभी आपका छोटा अमाउंट है, अभी आपको बहुत सारे टास्क पूरे करने होंगे, उसके बाद में आपको सारे टास्क के जितने पैसे होंगे सब हम आपको एक साथ सेंड कर देंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो ऐसे ही करके फिर ये एक हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपको अगले टास्क के लिए हमारे और दूसरे ग्रुप हैं, उनको ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको और टास्क मिलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे उन दोनों ने मुझे अलग अलग ग्रुप के लिंक सेंड किए, तो उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। ये एक जन ने मुझे IBKT02 पार्ट टाइम जॉब करके ये ग्रुप था, इसको ज्वाइन कराया। और एक ने मुझे एक ग्रुप में और ज्वाइन करा था, वो इसमें है नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से मैं कैसे निकल गई और क्या हुआ था। तो एक ने और मुझे अलग ग्रुप में ज्वाइन कराया था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस ग्रुप में ऐड थे। एक 600 के आसपास उस ग्रुप में मेंबर थे और दूसरे ग्रुप में भी कुछ 60 से 70 मेंबर थे। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे ग्रुप में ज्वाइन कराया। वहाँ पे टास्क होते हैं, तो वहाँ पे एक टास्क उन्होंने मुझे दिया कि कुछ बच्चे की फ़ोटोज़ वगैरह सेंड की इस टाइप से। उसमें से कोई एक बच्चे की फ़ोटो हमको सिलेक्ट करनी होती है और बच्चे की फ़ोटो सिलेक्ट करने के ऊपर मुझे 100 रुपीज़ दे रहे थे वो।
और 5 पॉइंट दे रहे थे, और उस टास्क को हमको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। तो फिर मैंने वही किया, मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ली और मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया। फिर उसको उसके बाद हमको स्क्रीनशॉट भेजना होता है, हमारे जो एडमिन होते हैं, जो मैनेजर जिसको बोलते हैं, उसको सेंड करना होता है। उसके बाद में फिर वो हमारे पॉइंट ऐड करते जाते हैं। तो मैंने यही किया। फिर इसी बारे में मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि यार देखो मुझे कितना अच्छा काम मिला है, इसमें मुझे ईज़िली बस मुझे फ़ोटो सिलेक्ट करनी है और फेसबुक पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। उस पर मुझे 100 रुपीज़ दे रहे हैं और 150 रुपीज़ दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि देख भाई ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे माइंड में ये चल रहा था। तो मैंने वही बोला कि है ना, ऐसा कुछ नहीं है, शायद हो सकता है कि ये जो इतना फेसबुक पे पेजेस होते हैं और लोगों के इतने सारे लाइक्स होते हैं और फॉलोवर होते हैं, तो हो सकता है कि शायद इसी प्रकार से ये लोग के लाइक्स बढ़ते हैं, फॉलोवर बढ़ते हैं, लोगों को ये 100 रुपये दे के फॉलोवर बढ़ाते हैं, तो शायद ये होगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो भी है ठीक है, लेकिन देखना सोच समझ के, कोई स्कैम ना हो जाए तेरे साथ। तो मैंने बोला कि ठीक है, नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगी। तो फिर उसके बाद वही आगे की प्रोसेस हुई। फिर उसके बाद है ना, वो जो एक और ग्रुप में मुझे ऐड किया था, उस पर जाके मैंने ये टास्क कंप्लीट किया। उसके बाद वो मैडम ने मुझे बोला कि आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया। तब मैंने उनसे बोला नहीं मैडम, मेरे 2 टास्क कंप्लीट हो गए। एक तो मैंने पेज को फॉलो किया था वो, और एक ही है, तो मेरे 2 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस मैंने उनसे 1-2 सवाल किए और उन्होंने मुझे जिस ग्रुप में ऐड कराया था वहाँ से मुझे निकाल दिया, और उसके बाद में उन्होंने मुझे रिप्लाई देना भी बंद कर दिया। तो फिर मैंने मेरी जो भी अकाउंट डिटेल वगैरह थी वो मैंने उसमें से हटा दी, और उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया। फिर वो उनका इस तरह का बिहेवियर देख के मुझे थोड़ा सा डाउट तो हुआ कि हो सकता है ये भी उसी टाइप के हो। तो फिर ये ग्रुप में मेरा कंटिन्यू था। फिर उन्होंने मुझे क्या काफ़ी सभी लोगों को टास्क दिया। उसमें अगला टास्क आया कि आपको है ना, ये इस टाइप का टास्क था। इस टास्क का नाम था प्रीपेड टास्क। इसमें क्या होता है कि है ना, 2000 रुपये, जैसे हम बिगिनर के लिए 2000 रुपये हमको सेंड करना होता है, और वो 2800 रुपये हमको रिटर्न बैक देते हैं। उसी प्रकार से 5000, 9000 ऐसे करके 90,000 तक का ये टास्क होता है। 90,000 रुपये सेंड करेंगे तो 1,17,000 रुपये मिलते हैं विदिन 20 मिनट्स में। तो 20 मिनट्स में हमको पैसा मिलता है। तो ये सोचते हैं कि चलो इजी है, 2000 का 2800 मिल रहा है, मतलब 800 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको सीधे बैठे बैठे। तो लोग आ जाते हैं इस बात में। तो काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 30,000, किसी ने 15,000, ऐसे करके पैसे मतलब मैसेज आने लगे कि हमने इतना डालना, इतना डालना, इतना डालना। तो मैंने भी ऐसे करके ये डाल दिया कि 9000। तो जो मेरा एडमिन था, जिसका नाम रोहन था, रोहन एडमिन, उसने मुझे तुरंत मैसेज किया कि मैम आपका जो अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है उसका हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, मतलब उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। तो मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। उसमें मैसेज आ रहे थे, उस ग्रुप में काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, और काफ़ी सारे लोगों ने पैसा डाला। और उसके बाद फिर उनका रिफ़ंड करके भी ऐसा आया, उनको रिफ़ंड भी आ रहा था, मतलब जिसने जितना डाला था उसका रिफ़ंड भी आ रहा था, फट रिफ़ंड आ रहा था। तो मुझे जो उस ग्रुप में ऐड थे उनमें से मैंने 1-2 को मैसेज किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने पैसा डाला है, आपको रिटर्न मिला है, और ये क्या सही है, रियल है या फेक है, ऐसा करके मैंने मैसेज किए, लेकिन मुझे किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा और डाउट हुआ। फिर मैंने तो पैसा डाला नहीं था, क्योंकि जहाँ पैसे डालने की बात आती है वहाँ तो मैं पीछे हाथ खींच लेती हूँ, क्योंकि मैं पैसा पहले किसी को देना नहीं चाहती। जब तक मेरे हाथ में कोई पैसा ना दे तब तक मैं किसी को पैसा नहीं देती, और मैं चाहूँगी कि ऐसा ये भी आप लोग भी करें। फिर ऐसे ही है ना, उसके बाद फिर मैंने पैसा नहीं दिया, तो उस बंदे ने मुझे इस ग्रुप से भी आउट कर दिया, और उसके बाद में उसने मुझे रिप्लाई देना भी बंद कर दिया। तो फिर मैंने पैसा वगैरह नहीं दिया। तो भाई वो जो लोग थे जिनको पैसा जो सेंड कर रहे थे और जिनको रिफ़ंड भी मिल रहा था, वो उन्हीं के लोग हैं, और हमको ऐसा लगता है कि उनको मिल रहा है तो हमको भी मिले। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमको नहीं मिलेगा उनको, इसलिए वो सिर्फ उनके पास पुराना है और उन्हीं के लोग हैं वो।
तो इन सब चीज़ों में मत आइए। ये एक बार हमने जब पैसा अगर डाल दिया तो पैसा हमारा रिटर्न आना ही नहीं है। तो भाई ये शॉर्टकट मत अपनाइए, ये एक प्रकार का स्कैम है। और टेलीग्राम पे काफ़ी सारा ये चल रहा है, और इसी प्रकार से व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में ऐड करवाते हैं और उसमें टास्क के रूप में हमें पैसा देते हैं। तो हम सोचते हैं कि टास्क का पैसा मिल रहा है, हमें फ्री में कोई पैसा नहीं दे रहा है, हम टास्क कर रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है। लेकिन ये कुछ नहीं होता है। वो हमको सिर्फ हमारा पैसा, जब बड़ा अमाउंट हमारा उनके पास चले जाता है तो उसके बाद फिर वो हमको पूछते भी नहीं हैं, हमको रिप्लाई भी नहीं देते हैं। और ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है और हुआ है। तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। ये सिर्फ स्कैम है, टेलीग्राम स्कैम, व्हाट्सएप स्कैम। तो इन सब स्कैम से बच के रहिए। और उसके बाद एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। और ये भी एक प्रकार का स्कैम है। इसमें क्या होता है कि है ना, वो लोग हमको फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, मतलब पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, आपका यहाँ पे केस चल रहा है। वो हमको कहीं से भी फ़ोन लगा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई या कहीं से भी फ़ोन लगा के बोल सकते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और आपका यहाँ पे केस चल रहा है, आपने 3-4 पेश ही है ना अटेंड नहीं किए है, तो आपका वारंट वगैरह निकल गया है। तो हम डर जाते हैं, हम सोचते पता नहीं हमारा कौन सा केस चल रहा है, कहाँ केस चल रहा है, हम क्या किया है, तो हम डर जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ प्रोसेस करनी होगी, सेलफ़ोन पे ही हम आपका केस का रफ़ा दफ़ा करवा देंगे। तो फिर अगर हम बोल देते कि हाँ ठीक है बताइए क्या करना है, तो जहाँ हमने ये बोल दिया वहाँ समझ लो हमारा पैसा गया। तो फिर हमको ये नहीं बोलना है। अगर ऐसा कोई फ़ोन आपको आता है या कोई डराने के लिए आपको कुछ बोलता है तो आप तुरंत बोलिए कि जो कुछ भी है हम देख लेंगे। मेरे हस्बैंड के पास भी फ़ोन आया था तो उन्होंने यही बोला कि है ना, अगर कोई केस चल रहा है तो ठीक है मैं खुद जाके देख लूँगा। तो उन्होंने तुरंत मुंह पे ही फ़ोन काट दिया। तो प्लीज़ ऐसे स्कैम से बच के रहिए, बहुत स्कैम चल रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है। तो प्लीज़ अपना समय बर्बाद मत करिए ऐसे चीज़ों पे। और माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ सेट कर लीजिए कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है, वो है मेहनत और कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए इन सब स्कैम से, फ्रॉड से। चलिए, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।